Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Friends, yesterday we have derived formula for Young's modulus and then we have solved a few problems on the basis of the same formula that is of the Young's modulus. What is formula for Young's modulus? Y formula for Young's modulus y is equal to mg मतलब लोड इसी को बोलते फोर्स ओरिजिनल लेंथ by pi r square means area of cross section and this is elongation or change in length L. So y is equal to mgl by pi r square L सारी कहानी इसी फॉर्मूले पर है। अब एक प्रॉब्लम हुआ था हमारा कल, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और एक बार दे दो ऐसा बोला गया। सी the problem is length of a wire is increased by 1 millimeter. What is mean by this? It means that ये L increase in length है 1 millimeter on a application of a given load, कुछ है वो load in a wire of same material but length and the radius twice that of first wire. कैपिटल L जो है वो डबल है, मतलब L2 is equal to twice L1. अब ये दो केसेस है तो हम लोग इसे भी इनिशियल इंक्रीज इन लेंथ बोलेंगे। कैपिटल L1 ये इनिशियल ओरिजिनल लेंथ है और रेडियस आल्सो डबल देन इनिशियल रेडियस ऑन एप्लीकेशन ऑफ सेम फोर्स। फोर्स बदला नहीं, लोड बदला नहीं, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड विल बी एक्सटेंशन मतलब L2 कितना, ये ऐसा सवाल था। अब इसमें बहुत सारी ज्ञान की बात तो है नहीं। फॉर्मूला हमारा कौन सा है? y इज इक्वल टू एम जी कैपिटल L बाय पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल l। मटेरियल बदला नहीं मतलब y सेम है और हमें पूछा है फॉर वैल्यू ऑफ L, तो हम n की भाषा में लिखेंगे यही फॉर्मूला एम जी कैपिटल L बाय पाई ये y और ये r स्क्वायर इधर। दोस्तों एम जी पाई बाय तो कांस्टेंट है, वो तो कैंसल हुआ। देयरफॉर वी कैन गेट L directly proportional to capital L, inversely proportional to small r square। तो यहां हमारे इसमें ये जो वैल्यूज है वो लिखेंगे। कैसे कैसे है ये आपने लिखा होगा, मैं इरेज कर लेता। अब मेरे पास आ गया है ये फॉर्मूला, वो जो है वो बता देता मुझे L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ है, तो ये मैं कैपिटल L2 अपॉन कैपिटल L1 लिखूंगा। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो ये R1 अपॉन R2 ये ब्रॅकेट स्क्वेअर होगा। चला व्हॅल्यूज ठेवत मग आता हे L2 बाय L1 म्हणजे 1 मिलीमीटर आहे। कैपिटल L2 डबल ट्वाइस L1, हे L1 ॲज इट इज, R1 ॲज इट इज, पण माझी R2 सुद्धा ट्वाइस R1 आहे। मग कैपिटल L1 R1 हे कॅन्सल झालेत, हे 2 या 1/2 चा स्क्वेअर 1/4 म्हणजे हे झालं 1/2। तो L2 इज इक्वल टू 1/2, मग ते 1/2 म्हणजेच किती? 0.5। तो युअर आन्सर इज 0.5। समजलंय का? ज्यानं हे विचारलं होतं की हा प्रॉब्लेम रिपीट सांगा त्याला समजलंय का?
हा चला ठीक आहे. ओके ओके ओके, समजलं म्हणते ते, विचारणाऱ्याला समजलं. चला आपण जाऊयात पुढे. चलो, रेडी फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लेम नाउ. इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाय 1% on stretching, then what is your answer? चलो चलो बताओ. If length of wire increases by 1% on stretching, then कौन सा आंसर होगा इनमें से? दे देंगे तो इसका आंसर कोई दिया? हाँ, ये तो पक्का टेंसाइल होगा, क्योंकि स्ट्रेचिंग अगर 1% है, स्ट्रेचिंग का मतलब है चेंज इन लेंथ. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है. ये स्मॉल यल कितना दिया? वो बोलता है 1%. ये है तुम्हारा स्टेटमेंट. स्मॉल एल इज इक्वल टू 1% ऑफ कैपिटल एल. तो 1% का मतलब होता है 1/100. 1/100 का मतलब होता 0.1. पर ये कैपिटल एल जरा लेफ्ट साइड ले लो रे दोस्तों. स्मॉल एल बाय कैपिटल एल इज इक्वल टू दिस, और इसे तो हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन. चलो, बी रेडी फॉर नेक्स्ट. In CGS system, Young's modulus of a steel wire is 2 into 10 raised to power 12. To double the length of wire of unit cross section area, force required is. ओए होए, ओए होए. आप लोग एक सवाल लिखेंगे, वो सवाल ऐसा है, मैं जरा दूसरे इधर चले जाता, इधर जाता मैं, इधर इधर इधर. दोस्तों, मेरे पास ये y का फॉर्मूला है. फोर्स मतलब स्ट्रेस, फोर्स बाय एरिया, और ये L बाय कैपिटल L. मतलब अरे सबको तो पता है ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है ना. स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है. प्यारे दोस्तों, मेरे पास ये ऐसा रबर बैंड है, एक लाल आज, है ना. ये एक रबर बैंड कुछ लेंथ का है, ऐसे लेंथ का है मेरे पास रबर बैंड. आप लोगों ने इस रबर बैंड को खींचा और डायरेक्ट टाइप से लंबाई का कर दिया. मानो मेरा ये 10 सेंटीमीटर, अब आपने खींच लिया, डायरेक्ट 20 सेंटीमीटर कर लिया. मेरे पास कितनी लंबाई का वायर था? 10 सेंटीमीटर. आपने खींच लिया 20 सेंटीमीटर. व्हाट इज इक्वल टू स्मॉल एल? स्मॉल एल कितना? हेलो हेलो फ्रेंड्स, बोलो जल्दी. हाँ, 10 सेंटीमीटर तो खींच लिया, मतलब 10 सेंटीमीटर बढ़ गया. तो स्मॉल एल हुआ कैपिटल एल इतना. बराबर है कि नहीं? क्योंकि मेरी कैपिटल एल तो थी 10 सेंटीमीटर. बराबर है? अरे बराबर है कि नहीं? तो फिर स्ट्रेन कितना हुआ रे दोस्तों? Therefore, strain is equal to, बोलो कितना? स्ट्रेन का फॉर्मूला तो रहता है स्मॉल एल बाय कैपिटल एल. तो स्ट्रेन कितना हो गया मेरे इस केस में? 1 हुआ. तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय 1 हुआ. हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? हाँ. तो फिर मेरा एक सवाल बन सकता है, कैसा?
show that Young's modulus is numerically equal to stress required to double the length of given wire. ओ क्या प्रॉब्लम, लिखो लिखो प्रॉब्लम लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले, फटाक फटाक। कैसा? शो दैट show that to double the length of wire, to double the length of wire, required stress is equal to required stress is equal to its Young's modulus. क्वेश्चन है ये, फिर लिखो अभी इसके नीचे, लेट a wire of length capital L is stressed so that its elongation is equal to its original length. मग तुम्ही जर कधी कॅपिटल एल ओरिजिनल लेंथ म्हटली असेल तर चेंज इन लेंथ L is equal to capital L, therefore strain is equal to small l by capital L is equal to 1. We have काय, we have आणखी काय माहिती आम्हाला, we have stress by strain is equal to y असतं, therefore stress by 1 is equal to y आलं, आणि यालाच म्हणतात मग रिक्वायर्ड स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्युलस. कधी? जर स्ट्रेन इक्वल टू 1 असेल तर, स्ट्रेन इज इक्वल टू 1 असेल तर हे असं येणार. समजलं? मग आता आपल्या या प्रॉब्लेम मध्ये, या आपल्या अगोदरच्या प्रॉब्लेम मध्ये ऍडिशनल व्हॅल्यू आहे एक, आता ऍडिशनल आहे, त्याच्यात आणखी ब्युटिफुलनेस आणलाय. टू डबल द लेंथ ऑफ वायर ऑफ युनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया सुद्धा एकच घेतला आता, आणि मग विचारला फोर्स. तर मग तुम्ही आम्ही आता बघितलं की नाही की y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन असतं, आणि टू डबल द लेंथ ऑफ वायर म्हणजे
काय if length of a wire is doubled, length of wire is doubled, then small l is equal to capital L, therefore strain is equal to 1. पण तसं असलं तर मग काय y is equal to stress बनतं, therefore y is equal to stress. मग हा स्ट्रेस किती असतो? स्ट्रेस असतो फोर्स पर युनिट एरिया. मित्रांनो, एरिया जर युनिट पाहिजे असेल, युनिट एरिया एकच एरिया घ्यायचा असेल तर फोर्स म्हणजे वाय येईल. वाय इज इक्वल टू एफ फॉर वन एरिया, युनिट एरिया, आणि ते सीजीएस सिस्टम मध्येच. मग सीजीएस सिस्टम मध्ये आलं तर एफ किती होणार? एफ इज इक्वल टू वाय होणार, म्हणजे 2 × 10⁻12 जशास तसं. Therefore, force is equal to 2 × 10⁻12 dynes. Have you understood? ये बात समझ में आई क्या? पक्का? चलो आगे. ओके 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 ओके. नेक्स्ट प्रॉब्लम. Ratio of diameters of two wires of same material is n:1. Length of each wire is 4 meters. On applying the same load, the increase in length of thin wire will be. त्या n च्या भाषेत उत्तर द्यायचे आम्हाला. कोणी देऊ शकताल का बघा. काय करायचं आम्हाला? त्या इन्क्रीज इन लेंथची भाषा त्या थिक वायरच्या भाषेत सांगायचंय. n इज ग्रेटर देन 1 श्योरली. कौन सा आंसर हो सकता, क्या आप लोग अपना अपना ऑप्शन देंगे, तब आप कुछ कैलकुलेशन करके बताएंगे. चलो बताओ आप लोग कुछ. एक्सटेंशन पूछा है, इंक्रीज इन लेंथ पूछा है. इंक्रीज इन लेंथ का फॉर्मूला L इज इक्वल टू फोर्स ओरिजिनल लेंथ पाई r² y है क्या नहीं? कारण दोस्तों दोनों की जो लेंथ है वो 4 मीटर से, मतलब सेम लेंथ, सेम लोड एंड सेम मटेरियल, मतलब ये कांस्टेंट. अब बाकी क्या किसकी पूछी है? ये पूछा गया है थीन वायर की. तो L थीन अपॉन L थिक, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है. r थिक डिवाइडेड बाय r थीन, उसका स्क्वायर होगा. अगर n मेरा ग्रेटर देन 1 है तो श्योरली वो r थिक ज्यादा है, मतलब n:1 होगा. है क्या नहीं? भले इसने बताया नहीं वो थिक टू थीन, ये रेशो थिक टू थीन ऐसा नहीं बताया. डायमीटर ऑफ थिक एज टू डायमीटर ऑफ थीन ऐसा बताया नहीं, पर ये बताया ना n ग्रेटर देन 1 बताया ना जी. तो हमारे पास वो आइडिया आ गई कि वो r थिक अपॉन r थीन सेम एज दैट ऑफ. आप लोगों को ये पता है कि नहीं? रेडियस का रेशो और डायमीटर्स का रेशो सेम होता है. समझ में आया? तो फिर दोस्तों ये तो आ गया n² एंड हेयर L थीन
इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स देन थिक वायर। ये है आंसर बी। और आपने दिया था ये सी, कुछ भी दे रहे थे दोस्तों। चलो ठीक है, रेडी फॉर नेक्स्ट। Steel ring of radius r and cross sectional area capital is fitted on the wooden disc of radius capital R. If Young's modulus of a steel is y, then force with which steel ring expanded will be. अरे उसके ऑप्शन कौन देगा? दे 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 आंसर दे 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 आंसर दे दे भाई, डी आंसर। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करो जल्दी करो दोस्तों। ये है हमारी डिस्क और ये है रबर बैंड। अब डिस्क की रेडियस है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है एंड डिस्क की रेडियस है कैपिटल आर। इसका मतलब है ये जो मेरा रबर बैंड है उसकी लेंथ असल में 2 पाई आर है। है क्या नहीं? ये रबर बैंड 2 पाई आर की लेंथ का बन गया होगा कि नहीं? अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो इसका पूरा सरकमफेरेंस कितना? इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर। अरे समझे क्या? ये समझ गए क्या? ये देखो मेरे हाथ में दिखता है क्या रबर बैंड आप लोगों को? मेरे हाथ में का रबर बैंड दिखता है? हाँ दिखता है। तो इसकी लेंथ तो 2 पाई आर। जब आप लोग इसके इस डिस्क के ऊपर रखना चाहोगे तब उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? उसकी लेंथ आपको करना पड़ेगी 2 पाई कैपिटल आर। करना पड़ेगी कि नहीं? बोलो बोलो। अरे इतनी इसके ऊपर अगर रबर बैंड को बिठाना है तो आप लोगों को 2 पाई कैपिटल आर करना पड़ेगी। तो फिर चेंज इन लेंथ कितनी हुई? दिस इज योर चेंज इन लेंथ। तो विल यू टेल मी चेंज इन लेंथ? चेंज इन लेंथ बताओ। हाँ ये हो गई चेंज इन लेंथ 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर। तो ये बनती है 2 पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। प्यारे दोस्तों आप लोगों को पूछा गया है, क्या पूछा गया है? फोर्स विथ विच, फोर्स पूछा गया। तो निकालो फोर्स का फॉर्मूला। फिर फोर्स अपने यंग्स मॉडुलस का ही फॉर्मूला, दूसरा कुछ कहीं से लाना नहीं है। फोर्स इज इक्वल टू वाई ए स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, ऐसा होता है दोस्तों। मेरा y सेम a सेम, इलांगेशन आपने बता दिया कितना हुआ है, वो कितना हुआ है बताओ? वो 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 2 पाई स्मॉल आर है क्या 2 पाई कैपिटल आर है? तुम्ही सांगितलं तर मला लिहिता येईल, नाहीतर मला कुठे लिहिता येईल? सांगा सांगा सांगा। कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ असते ती 2 पाई स्मॉल आर का 2 पाई कैपिटल आर? हो इट इज 2 पाई स्मॉल आर। रबर बँडला एक्सटेंड केलं ना मी, ही आमची ओरिजिनल लेंथ। मग यातलं काय काय कॅन्सल झालं? हे 2 पाई कॅन्सल आणि आमचं आन्सर आलं काय? वाय ए स्मॉल एल बाय कैपिटल एल या फॉर्म्युल्यावरून वाय ए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाय स्मॉल आर। हैव यू अंडरस्टूड?
कामरान, समझ में आया क्या भाई? समझला अस्मिता? अस्मिता म्हणते यस. ओके, रेडी. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. Young's modulus of rubber is 10 raised to power 9 Newton meter square, Newton per meter square, and area of cross section 2 centimeter square. If force of 2 into 10 raised to power 5 newtons is applied along its initial capital length L, then length becomes, बोलो 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 कितनी लेंथ हो जाएगी? जल्दी. लेंथ बिकम्स, आप लोग बताएंगे, जरूर आएगा आप लोगों को वो. 12 बजने को है. आई विल वेट फॉर युअर आंसर. मी तुला तेच विचारलं होतं, सिम्बॉलिकली काय विचारलं तुला, तर तू सांगायला पाहिजे होतं सर हे तर असं विचारलंय. हा प्रश्न ज्याला समजला ना त्याला उत्तर पटकन येत आहे. समजलंय का? सर मी रफ केले. हा, ओके 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 ओके, चालतंय चालतंय, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. कमान, रेडी 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 रेडी. बघा आला का आता बाकीच्यांचा प्रॉब्लेम विचारलेला आहे. स्मॉल एल प्लस कॅपिटल इज इक्वल टू हाऊ मच. तुम्ही फक्त स्मॉल एल काढलं तर तुमचं उत्तर फक्त कॅपिटल एल येईल. आणि मग म्हणता अरे आपलं काय चुकलं, प्रश्नाचं उत्तर बरोबर नाहीये काय? दोस्तों स्मॉल एल इज इक्वल टू एफ एल बाय ए वाय. एफ किती? 2 into 10 raised to power 5. ओके, नंतर एल माहित नाही, ठेवला जसाच तसं. एरिया 2 into 10 raised to power -4. y 10 raised to power 9. दोस्तों ये इनका देखा गया तो 10 raised to power 5 आता. ये कैंसल इससे, ये कैंसल इससे, तो स्मॉल एल बनता कैपिटल एल. तो मेरा सवाल है स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल कितना? तो कितना होगा ये तो दुनिया जानेगी. अभी जान गए का दुनिया सारी? हेलो डियर फ्रेंड्स, कौन सी बात रिपीट करूं, उतना बोल, फिर बता देता मैं. क्योंकि तू जहां सोया है वहां मैं सोयाबीन लाडू तुझे दे देता. समझेगा? जितनी बात तू पूछेगा उतनी बात बताऊंगा. क्या रिपीट करूं मैं? मतलब तुझे इस बात में कौन सी बात पता नहीं, समझी नहीं. आई रिक्वेस्ट यू टू से मी सर, ये मुझे माइक चालू कर बेटा. व्हॅल्यू मला ते सांग, माईक चालू कर, मग आपण दोघ जण बोलू छान पैकी. सर ते 2 into 10 raised to power -4 काय ते नाही कळालं सर. तुला हे इथं काय माहितीये का? एरिया एरिया किती दिला इथं बघ बरं. प्रॉब्लेम मध्ये एरिया कुठं दिलाय का सांग बरं. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 centimeter square. मग त्याला मीटर स्क्वेअर मध्ये करशील ना? अच्छा अच्छा, हा हा, होय ओके. होय 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 होय. आला का सगळं आता? हा हा चला, ओके. थँक्यू चला, सर. आणखी कोणाला काय, आणखी कोणाला काय विचारायचं का? ज्याला जे समजलं नाही त्याला ते विचारावं. म्हणजे उत्तर तुमच्याकडेच आहे, तुम्ही विचार केलाय उत्तर येऊन जात. चलो नेक्स्ट नाव. "20 Newton stone is suspended from a wire and its length changes by 1%.
Oh, oh. Young's modulus of material of wire is so and so. यहाँ पे ये पर दिया है तो ये माइनस नहीं होना चाहिए, तो मैं उस माइनस को हटा दे सकता। जान दो यहाँ हटाने से क्या करो, इसे खाली प्लस कर लो। तुम लोग तो लिखते नहीं क्वेश्चन, लेकिन बोल रहा हूं मैं। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर विल बी, चलो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जल्दी होगा ये। मे आई एक्सप्लेन? अगर आप 5 ही लोग आंसर देते हैं तो मैंने एक्सप्लेन करना चाहिए। पांचों उंगलियां घी में, एक ने खाली गलत दिया वो। चलो देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला वही, कोई अलग ज्ञान नहीं है। वो y इज इक्वल टू एफ एल बाय ए स्मॉल एल। कन्वर्जन अगर आपको जमता था ना तो आराम से आंसर आता था। तुम्हाला विचारलंय ए, म्हणून तुम्ही लिहिणार ए इज इक्वल टू एफ एल बाय वाय स्मॉल एल। व्हॅल्यूज ठेवायच्या, काम संपलं। वैल्यूज रखेंगे, ए इज इक्वल टू एफ कितना 20 न्यूटन्स, कैपिटल एल किती, स्ट्रेनच दिलाय डायरेक्ट, त्यामुळे स्मॉल एल बाय कॅपिटल एल। हे कॅपिटल एल लिहायचीच गरज नाही, हे 1% म्हणजे 0.01, याच्या अगोदरच आपलं बोलणं झालं। स्ट्रेन 1% म्हणजेच वायर चेंजेस 1% म्हणजे स्ट्रेन येतोय 0.01, आणि डिनॉमिनेटरला y आहे 2 into 10⁻11। so this is what 2 into 10/2, और ये -2 + 11 + 9, ऊपर आके -9, 2 नमस्ते, 10⁻⁻8 बच गया, लेकिन इसका यूनिट तो मीटर स्क्वायर, यहां मिलीमीटर स्क्वायर में है। तो मुझे पता है 1 मीटर मतलब 10⁻³ मिलीमीटर्स, 10⁻⁻8 10⁻³ मिलीमीटर, उसका स्क्वायर। तो फिर ये मिलीमीटर का स्क्वायर तो आ गया है, मिलीमीटर स्क्वायर, पर 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 होता है। तो 10⁻, पहला 8 सॉरी -8, फिर बाद में 10⁻+6, इसका आंसर तो आएगा बी। हैव यू अंडरस्टूड फ्रेंड्स? अरे बाकीच्यांना समजलं का? 5 लोक सोडून। हा, 2 wires A and B of same material, their lengths are in the ratio, diameters are in the ratio, they are pulled by same force, then their increase in length will be in the ratio। चला जल्दी, फॉर्म्युला बदलायचाच नाही, एकच फॉर्म्युला आहे। काय बघा, एका फॉर्म्युल्यावरती चाललाय आपला कालपासून गप्पा नुसत्या। चलो ये बताओ फिर, अब मैं, आप लोग नहीं बता दे, ठीक है। इंक्रीज इन लेंथ, मैं फिर से एक बार वही फॉर्मूला लिख रहा हूं, y का लिखूंगा y f l बाय a स्मॉल l। तो l का फॉर्मूला बन जाएगा मेरे लिए, क्योंकि इंक्रीज इन लेंथ चाहिए। तो f l बाय y a, तो रेशियो तो पूछा है तो भी निकालेंगे, रेशियो पूछा। L1/L2, चाहे तो LA/LB लिखेंगे, क्योंकि 2 वायर्स है ना। फोर्स
सेम आहे म्हणजे फोर्स आम्ही घेणार नाही. मटेरियल सेम आहे म्हणजे वाय आम्ही घेणार नाही. या दोघांचं काम संपलं. आता डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे ओरिजिनल लेंथ म्हणून एल ए आपण एल बी, इथं ये तर इथं ये, इथं बी तर इथं बी. एरिया त्याचा डायमीटर दिलंय म्हणजे मला रेडियस घेणं आहे. मग एरिया म्हणजे पाय आर स्क्वेअर असतो आणि ते इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे म्हणून ए इथं तर बी इथं स्क्वेअर, बी इकडं तर ए इकडं त्याचा स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला आला. लेंथचा रेशो 1:2 आहे. 1:2. डायमीटरचा रेशो हा रेडियसचा रेशो असतो आणि तो 2:1 आहे. म्हणजे डिनॉमिनेटरला 2, न्यूमरेटरला 1 आणि त्याचा स्क्वेअर. 1/4 इंटू 1/2 हे झालं 8 आणि म्हणून आमचं आन्सर आलं 1/8. ज्यांनी आन्सर दिलं होतं ए त्यांचं चौघांचंही करेक्ट. नाही का? किती लोकांनी दिलं ये चौघांना, तिघांचंच 4. सावरीनं पण दिलंय. ठीक आहे. सावरी जोशी पण आन्सर देत नाही अशात. अरे मॅडम सावरी. हा चला पुढे. कम ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लेम. Wire radius fixed applied to other produces extension produced in other wire of material of this and this and this and this. चलो जल्दी करो. बोलो 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 बोलो. भाई इसका आंसर तो है बी. कैसे आता बी? देखो 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 देखो. वो बोलता है, क्या बोलता है? एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द अदर वायर. फिर से वही दिल लाया हूं. एफ एल बाय वाई ए. मटेरियल सेम है मतलब मैंने इस वाई के बारे में सोचना बंद कर दिया. समझे? तो मेरा L2 जो है वो L1 के साथ मैं लेने वाला हूं. तो L1 L है नो डाउट और लिखूंगा मैं. F कितना? 2F. L कितना? 2L. मैं पहले L2 की बात कर लेता. जान दो ना वो काय को L1 लिखो क्योंकि बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा मुझे रेशियो में. L2 से बहुत अच्छा आराम से पता चलेगा. Y एज इट इज. एरिया कितना? वो 2R है मतलब पाई 4R² होगा. अरे ये तो 2 इंटू 2 और ये 4 कैंसल. तो मुझे मिल गया एफ एल बाय वाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर. ये तो मेरा एल का ही फॉर्मूला है इसलिए मैंने बोल दिया बी. है तो ऐसा लिखना पड़ता मुझे L2/L1 इज इक्वल टू 2F2L बाय वाई पाई 4R² डिवाइडेड बाय F L बाय पाई R² और ये y. फिर ये रिवर्स मल्टीप्लीकेशन, फिर ये वो लबड़ाओ जान दो, छोड़ दो. L2/L1 इज इक्वल टू 1 आता है तो मैंने आंसर दिया 1. चलो रेडी फॉर लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे एंड लास्ट प्रॉब्लम परहैप्स ऑफ ऑनलाइन. To change length of wire equal to original length modulo. चला चला लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे. जल्दी जल्दी जल्दी. न्यूमेरिकली इक्वल टू. अगर स्मॉल एल कैपिटल एल के बराबर हो तो स्ट्रेस होता है न्यूमेरिकली इक्वल टू वाई. और बंद करो तुम्हारा वाईफाई. चलेगा 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 चलेगा.
तो दोस्तों इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म करेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट पीरियड में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो।